हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 2 अक्टूबर 2022 और 2 अक्टूबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। जो गांधी जयंती है वो हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाई जाती है और इनका जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और वह विश्व के प्रसिद्ध नेताओं में से या सभी के प्रेरणा स्रोतों में से एक। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो भी मनाया जाता है। जो भारतीय राष्ट्रपिता या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी, इन्हीं के जयंती के मनाने के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जो शास्त्री जी हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और रामदुलारी देवी के घर पे हुआ था और इनका जन्म वो महात्मा गांधी के जन्मदिन को ही हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित वो किया गया था। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से वीडियो की पीडीएफ है वो डेली प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कावेरी नदी में खोजा गया जो पंगेसियस इकारिया है वो किस प्रजाति से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों एक केटफिश प्रजाति से संबंधित है। जो मेटूर बांध है उसके पास है कावेरी नदी, इसमें एक नई खाद्य केटफिश जो प्रजाति है उसकी खोज अब की गई है जिसका नाम है पंगेसियस इकेरिया। और इस जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इनके अनुसार ये पंगेसियस जीन्स है उनसे संबंधित है केटफिश से। अब कावेरी जो नदी है उनसे अनेक प्रकार के जो विवाद भी हुए थे जिसको हम निम्न पॉइंटों के आधार पर देखते हैं। इसमें 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो जल प्रस्ताव वाला है ये। तो इसमें ये केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी है वो शामिल है। और विवाद की उत्पत्ति है वो तकरीबन 150 वर्ष पूर्व 1892 और वर्ष 1924 के बीच में जो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में मध्यस्थता के 2 समझौतों के साथ वो हुआ था। और इन समझौतों में सिद्धांत और नीति था कि ऊपरी तटवर्ती राज्य को किसी भी निर्माण इकाई जैसे कावेरी नदी की जलाशय उसमें गतिविधि के लिए निचले तटवर्ती राज्य की सहमति वो प्राप्त करनी होगी। और वर्ष 1976 के बाद कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति लिए बिना ही अपने 4 नए जलाशयों में पानी को मोड़ना वो शुरू कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप ये विवाद जल विवाद वो उत्पन्न हुआ था। और तमिल भाषा में इसे पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा इस नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में भी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक है वह अक्टूबर 2022 के बाद भारत के लिए 22 देश के विकास का अनुमान है वो कितना है? तो आंसर दोस्तों 7% है। जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, तो इनकी एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी इस बैठक के बाद जो केंद्रीय बैंक है इन्होंने 2022-23 है इस 22-23 के विकास जो अनुमान है ग्रोथ फोरकास्ट है इस अनुमान को अब 7.2% के अपने पिछले अनुमान को घटाकर अब इसको 7% वो कर दिया गया है। अब आरबीआई है तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों का एक संचालक है। या रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसको भी नियंत्रित करता है। और आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और आधार ऋण दर वो है 6.25% और आधार जमा दर है वो है 4% जो बाजार पे डिपेंड है वो करती है। और आरबीआई की स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हिताची एस्टेमो ने किस राज्य में अपना भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किया? तो आंसर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो हिताची एस्टेमो है उन्होंने महाराष्ट्र के जो जलगांव में विनिर्माण संयंत्र में अपना भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित है वो किया सोलर पावर प्लांट है। अब ये जो ऊर्जा संयंत्र है इसे संबंधित इंपॉर्टेंट
बिंदु और है, जिसे हिताची 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए काम वो कर रही है। और इस संयंत्र के साथ कंपनी है वो हर साल करीब 4,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को खत्म करने में भी सक्षम होगी। और ये लगभग 1,50,000 पेड़ लगाने के बराबर होगा। और 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना वाली कंपनी की योजना है उसकी शुरुआत है, जिसमें वह मार्च 2023 तक अतिरिक्त 1.5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र वो चालू भी करेगी। और अपने जो जलगांव संयंत्र है इसमें कंपनी 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए जो ब्रेक सिस्टम का उत्पादन भी करती है। और इसमें डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक का निर्माण वो शामिल है। और इसके साथ ही प्लांट फाउंड्री के काम में भी ये लगा हुआ है। और जापानी फर्म है हिताची, इसकी सहायक कंपनियों में से एक है हिताची एस्टेमो। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। और कंपनी ऑटोमोबाइल उद्योग में कुशल जो संशोधन है, इस संशोधन प्रदान करने के लिए लगातार काम है वो भी कर रही है। अब महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी गिनती वो भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है। और महाराष्ट्र की जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री वो है एकनाथ शिंदे, और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में टोटल जिले हैं 36। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, और शीतकालीन के तौर पे नागपुर है। और उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस बैंक ने साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र में एथिकल हैकिंग जो लैब है इसका उद्घाटन किया? तो आंसर दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने साइबर जो सिक्योरिटी है, इस साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसमें एथिकल हैकिंग लैब है इसका उद्घाटन किया। और साइबर रक्षा तंत्र वाली जो प्रयोगशाला है जो संभावित साइबर खतरे हैं उनसे बैंक की जो सूचना प्रणाली, डिजिटल संपत्ति और चैनल की जो रक्षा है वो भी करेगी। अब ये जो यूनियन बैंक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2022 में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र है इसमें एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। और साइबर रक्षा तंत्र वाली प्रयोगशाला संभावित साइबर खतरों में बैंक की सूचना प्रणाली, डिजिटल संपत्ति और चैनलों की रक्षा करेगी। और लैब का उद्घाटन है वो बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं ए मणि मेकलाई, इन्होंने इस लैब का उद्घाटन है वो किया है। अब यूनियन बैंक है, तो यूनियन बैंक की स्थापना है ये 11 नवंबर 1919 को हुई थी। और इसका जो संस्थापक है वो है सेठ सीताराम पोद्दार के द्वारा इसकी स्थापना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गई है। और इसका हेड क्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। जो नरीमन पॉइंट है वहाँ पर इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर है। और इसकी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसकी टैगलाइन है अच्छे लोग अच्छा बैंक, या गुड पीपुल टू बैंक विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस संस्था ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये यूनेस्को के द्वारा किए गई है। जो यूनेस्को है इन्होंने भारत के जो 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प है उनकी सूची जारी की है, जिसका नाम है हैंडमेड फॉर द 21 सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडिया टेक्सटाइल। और इनके निर्माण के पीछे की प्रक्रियाओं का वर्णन भी करता है, और उनकी जो घटती लोकप्रियता है उनके कारणों का उल्लेख करता है, और उनके संरक्षण के लिए रणनीति है वो प्रदान करता है। और तमिलनाडु है उसे टोडा कढ़ाई, टुंगड़ी, हैदराबाद से हिमरू बुनाई और उड़ीसा से बंद टाई और डाई बुनाई जैसे कुछ शिल्प है वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर वो किए हैं? तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका देश ने। तो अमेरिका इन्होंने ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, और फिजी, मार्शल द्वीप समूह है, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा सहित 1 दर्जन से भी अधिक जो प्रशांत द्वीप राष्ट्र है उनके साथ साझेदारी है उस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और अमेरिका के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने भी अपना एक घोषणा की है कि चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के बारे में जो चिंता बढ़ रही है उनके बीच देश में या इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए ये प्रतिबद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी पर्यवेक्षक के रूप में इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। अब अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है, या इसे अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट भी कहा जाता है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी।
और प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और अमेरिका की जो मुद्रा है वो है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा बैंक जो एशिया प्रशांत में बिगड़ते खाद्य संकट को कम करने में मदद करने के लिए 2025 तक कम से कम 14 बिलियन का निवेश है वो करेगा। तो आंसर दोस्तों ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा वो निवेश है वो किया जाएगा। तो एशियाई विकास बैंक वो एशियाई प्रशांत में बिगड़ता जो खाद्य संकट है इस संकट को कम करने में मदद करने के लिए जो 2025 तक 14 बिलियन डॉलर का निवेश है वो करने जा रहा है एशियाई विकास बैंक। और ये निवेश है तो इस क्षेत्र में जो गरीबी और खाने के सामान में बढ़ते दामों के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा खाना खाने से वंचित 1.1 अरब लोगों की मदद के लिए उसने व्यापक कार्यक्रम की योजना वो बनाई गई है एडीबी के द्वारा। और फिलीपीन में स्थित बहुपक्षीय संस्थान ने सालाना बैठक के दौरान ये घोषणा वो की है। और एडीबी के जो अध्यक्ष हैं मात्सुगु साकावा इन्होंने कहा है कि ये खाद्य संकट से पार पाने के लिए समय पर उठाया गया ऐसा कदम है जिसकी तत्काल जरूरत थी। और इस संकट से एशिया में बहुत से गरीब परिवार खाने से वंचित हो रहे हैं और गरीबी में भी फंसते जा रहे हैं। और योजना में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से पार पाने को लेकर खेती और खाद्य आपूर्ति को मजबूत करके दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा है वो व्यवस्था में सुधार पर भी जोर वो दिया गया है। अब एडीबी बैंक है तो एडीबी बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना है वह 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सरलीकरण या सुगमीकरण के लिए की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1916 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर वो फिलीपींस में है। और इसमें सदस्यता देश है वो है 68 देश हैं वो इसमें सदस्यता देश। और इसका स्टाफ है 2500 से भी प्लस का इसका स्टाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित वो किया जा गया है। तो आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया है। जो स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश है इसको आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 है इसके लिए सम्मानित किया गया। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर है उसमें 28,728 स्वास्थ्य फैसिलिटी है इसको शामिल करने के साथ देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य भी बन चुका है उत्तर प्रदेश। और ये लगभग 2 करोड़ तो ए बी एच ए इन खातों के साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है जिसकी फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है इसको बनाने वाला दूसरा सबसे अच्छा राज्य भी उत्तर प्रदेश राज्य वो बन चुका है। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जो जनसंख्या के आधार पर देखे तो और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा दिल्ली राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड। और इसके उत्तर प्रदेश के पूर्व में नेपाल। और प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में टोटल जिले हैं 75। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की स्थापना वो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL उसकी एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन है वो किस शहर में किया गया। तो आंसर दोस्तों बेंगलुरु शहर में किया गया। जो भारत की राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू इन्होंने बेंगलुरु में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन है मैन्युफैक्चरिंग या इंजन निर्माण सुविधा इसका उद्घाटन वो किया। और इस सुविधा में भारतीय रॉकेट की क्रायोजेनिक है और सेमी क्रायोजेनिक इंजनों के निर्माण के लिए जो 70 से भी अधिक हाईटेक उपकरणों प्रशिक्षण सुविधाएं वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से एक साक्षर पंचायत है यह किस राज्य में स्थित है। तो आंसर दोस्तों केरल राज्य में स्थित। तो तिरुवनंतपुरम में पुल्लमपारा केरल की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत बन चुकी है। और पुल्लमपारा वो अपने निवासियों के लिए पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्रदान करने वाली देश की पहली पंचायत भी बन गई है। और पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को जो
पुल्लमपारा प्रोजेक्ट है वो शुरू की गई थी। और ये प्रोजेक्ट है वो कॉलेज और अन्य इकाई हैं उनमें स्वयं सहायता समूह के स्वयं सेवकों की सहायता से चलाया गया था। अब केरल है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल में टोटल जिले हैं 14 और केरल को आप मैप में देख सकते हैं। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की स्थापना ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस देश ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन ने उसको नागरिकता प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि उस भारतीय सूचना सेवा अधिकारी का क्या नाम है जिसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जो भारतीय सूचना सेवा अधिकारी है वसुधा गुप्ता, इनको ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के जो महानिदेशक है डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, इनके रूप में नियुक्त किया गया है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।